हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे पीडियाट्रिक का टॉपिक टीईएफ। टीईएफ की फुल फॉर्म होती है ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टूला। ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है और ये ट्रैकिया और ईसोफेगस का एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, उस वजह से ये होता है। ठीक है। और हम मोस्ट कॉमनली ये जो प्रॉब्लम है बच्चे में, जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है, जब वो हेरिडिटरी डिसीज से होता है या कंजेनाइटल जिसको बोला जाता है। कंजेनाइटल का मतलब हो गया बाय बॉर्न, जब बच्चा इस टाइप का पैदा होता है तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है। अब हम सिर्फ एमसीक्यू की बात करेंगे। जो मैंने इसमें 5 एमसीक्यू बना रखे हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगी। जो टीईएफ होता है वो मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। पहला एमसीक्यू जो आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, तो जो टीईएफ होता है वो मोस्ट कॉमन कौन सा वाला डेंजरस होता है? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ होता है। ठीक है। तो ये जो होता है वो जो एच रहता है वो होता है खतरनाक, जिसमें क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन 80% डेंजरस होता है और अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस क्या हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। एंड लोअर पार्ट जो होता है, उसका जो लोअर पार्ट होता है, ईसोफेगस का जो लोअर पार्ट होता है वो कनेक्ट किसके साथ हो जाता है, ट्रकिया के साथ हो जाता है। तो ये खतरनाक बन जाता है। अब इसमें मोस्ट कॉमन जो 3C होते हैं वो सिम्टम्स देखे जाते हैं, जिसको बोलते हैं कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। उसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हम इसमें देख सकते हैं। एक्सरे के रूप में, एक्सरे में क्या देखा जाएगा, एयर बबल देखा जाता है। ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं दूसरे एमसीक्यू की। जो पाइलोरिक स्टोनिसिस होता है, यानी कि नैरोइंग हो जाना पाइलोरस वाले पार्ट में, ये भी एक टाइप का कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है, इसका जो मोस्ट कॉमन जो आज तक जो सिम्टम्स बहुत बार पूछा गया है वो यही है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो वॉमिटिंग होती है वो कैसी होती है। तो उसमें जो वॉमिटिंग होती है वो नॉन बाइलस वॉमिटिंग होती है। उसके अलावा ये ऑटोसोमल रिसक्सिटिव डिसऑर्डर है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है उसे एक्सरे में कैसे रिवील किया जा सकता है, मतलब कैसे देखते हैं। तो हम जो बेरियम एनीमा है वो देते हैं, जिसके द्वारा देखा जाता है कि बेरियम जो हो गया वो एम्प्टी ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट को दिखाता है, मतलब उस कंटेंट को एम्प्टी कर देता है, तो उसके पता चल जाता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस है। उसके अलावा इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, पाइलोरोमायोटोमी कर देता है, जिसको हम रैमस्टेड